नमस्कार साथियों। तो प्रश्नावली 2.1 के बाद अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। तो प्रश्नावली 2.2 में क्या है, हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं। जो द्विघात बहुपद दिया गया होता है और हमें उसके शून्य ज्ञात करने होते हैं और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच उनका संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। इस रूप का द्विघात बहुपद होता है बराबर 0। इसमें c जो होता है वो होता है हमारा अचर पद होता है। c हमारा अचर पद होता है इसमें, और अल्फ़ा और जो बीटा होते हैं वो हमारे होते हैं शून्यक। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। सबसे पहले जो x² के गुणांक में जो राशि दी गई है उसका हम सबसे पहले गुणा करते हैं a और c का। जो हमारे पास a और c का गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको हमें करने होते हैं टुकड़े, और टुकड़े करने के बाद जो हमारी यहाँ पर जो संख्या दी गई होती है यानी कि b, उसको हमें जोड़ना या घटाने के बाद इसके a और c के गुणनखंड के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके टुकड़े करने पर ये b प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमारा होता है द्विघात बहुपद के रूप का। इसमें a, b और c निकालने के बाद हमसे वो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करवाता है। तो इसमें एक सूत्र होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किस तरह से निकालते हैं, तो शून्यकों का योग, शून्यक होते हैं हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यक होते हैं बराबर, शून्यकों का योग होता है -b/a। ये हो गया शून्यकों का योग। और उसके बाद आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर हमारा होता है c/a। ये हो गए हमारे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच के लिए। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 की। तो पहला सवाल हमारा दिया गया है x² - 2x - 8। तो ये हो गया द्विघात बहुपद दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इस द्विघात बहुपद को हल करना होगा। तो सबसे पहले ax² - bx - 8, ये सबसे पहले a, इसके गुणन x² के गुणन में है नहीं तो इसका मतलब 1, इसका और इसका गुणा करेंगे तो इसके हमें प्राप्त हुआ 1 × 8 बराबर हो गया 8। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं 8 के। अब टुकड़े करने पर माइनस के 2 प्राप्त होना चाहिए, घटाने पर हमें 2 प्राप्त होना चाहिए। तो ये हो गया x²। अब 8 ऐसी संख्या चाहिए हमें जो घटाने पर 2 प्राप्त हो। 4 का और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, -4x - 2x - 8। अब x², 4 में से 2 घटाएंगे माइनस के 2 प्राप्त होंगे। x² माइनस, इसको अगर हम खोलेंगे तो इस माइनस से अंदर वाले जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, -4x, और ये हो जाएगा हमारा +2x - 8। अब इसके बाद इन दोनों में से और इन दोनों में से हम अलग अलग कॉमन लेंगे। इसमें हो कॉमन आ रहा है हमारा x। अब यहाँ से x ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारा x, माइनस इधर बचा 4। अब प्लस यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉमन आएगा 2। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारा x और अंदर बचा हमारा -4। अब ये हो गया x + 2 और ये दोनों राशियाँ एक हैं, इसको हम अलग देंगे x - 4। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए, यानी कि इस बहुपद के गुणनखंड हो गए x। तो x बराबर ये +2 है तो x बराबर, ये पक्षांतरण करने पर उधर आएगा तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -2, और इधर से x - 4 बराबर 0। तो x बराबर ये इधर जाएगा तो x बराबर ये हो जाएगा ये 4। तो इसमें अल्फ़ा हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया 4, और बीटा हमारा बराबर क्या हो गया -2। ये हो गए हमारे अल्फ़ा और
बीटा। अब इसके बाद हमें शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, हम जो शून्यक दिए गए होंगे उन्हीं के आधार पर हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। अब इस बहुपद में हमारा a बराबर दिया गया है a, यानी कुछ भी नहीं है इसके गुणांक में, तो इसका मतलब a हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। a बराबर 1 हो गया, b बराबर हमारा हो गया -2, c बराबर हो गया -8। अब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 4, बीटा क्या हो गया -2 बराबर ये -b क्या हो गया हमारा -2 और a क्या हो गया हमारा 1। तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 बराबर माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पर 4 में से हम 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 में 1 का भाग देंगे 2। ये उधर हो गया, शून्यकों का योग क्या हो गया 2 बराबर 2। अब हम शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। अब c हमारा दिया गया था क्या, c हमारा दिया गया था -8 और b जो a हमारा दिया गया था वो गया था a। तो अल्फ़ा बीटा हमारे हो गए 4, बीटा हो गया -2 बराबर c हमारा क्या हो गया -8 और a हमारा हो गया 1। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और इधर क्या हो जाएगा -8। अब शून्यकों के योग भी हमारा बराबर था और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर था। तो दोनों स्थितियों में जो संबंध है हमारा वो कैसा है, बराबर है। तो इसलिए इसकी सत्यता की पुष्टि की जाती है। ऐसे ही हमारा दूसरा सवाल है। इसके बाद हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा दूसरा 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a और c का हमें क्या करना है बराबर 0। a और c का गुणा करेंगे तो 4 × 1 बराबर हो गया हमारा 4। तो अब हमें 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए 4। तो 2 × 2 हमारा क्या हो गया 4। तो सबसे पहले 4s² - 2s + 2s + 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 4s² माइनस, इस माइनस से अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2s + -2s और प्लस के हो जाएगा 1, ये माइनस का चिन्ह है हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इधर से आ गया हमारा 2s, अंदर क्या बचा हमारा 2s - 1। अब इधर हम कॉमन लेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है दोनों में, तो हम ले लेंगे कॉमन, क्या लेंगे 1। तो इधर हो गया अंदर 2s, इस माइनस से अंदर वाला चिन्ह बदल जाए, ये हो जाएगा -1। अब दोनों तरफ हमारा क्या बचा 2s - 1 और इधर भी हमारा क्या बचा 2s - 1। अब 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इधर भी हम 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2s इधर ये पक्षांतरण के जाएगा तो बराबर 1, s बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। हमारा अल्फ़ा हो गया 1/2, बीटा हो गया हमारा 1/2। अब इस बहुपद में हमारा a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है हमारा -4, c बराबर क्या है हमारा 1। तो हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का हम करेंगे योग। तो शून्यकों का योग हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा बीटा हमारे क्या हो गए, अल्फ़ा हो गया 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। b क्या है हमारा -4। ए क्या है हमारा 4, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 1/2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन आएगा हमारा 2। तो यहाँ पर
1 प्लस 1 बराबर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 4/4। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। 2 में 2 से काटेंगे एक बार और 4 से 4 कटेगा 1, तो इधर हमारा 1 बराबर 1 क्या आ गया। अब दोनों तरफ शून्यकों का योग दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है हमारा c/1। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर हमारा c क्या हो गया, c हमारे पास है माइनस के, c हमारा क्या दिया गया है, c दिया है हमारा 1, तो c हमारा हो जाएगा 1/a हमारा हो जाएगा 4। तो 1 का 1 से गुणा किया, 1/2 का 2 से गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 4, तो इधर हमारा आएगा 1/4। अब दोनों तरफ ये भी बराबर है, तो शून्यकों का योग भी हमारा बराबर है और शून्यकों का गुणनफल भी हमारा बराबर है। तो दोनों की सत्यता, इन दोनों की सत्यता क्या होती है हमारी, सिद्ध हो जाती है। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर है तीसरा, तो अब हम सवाल नंबर तीसरा करेंगे। अब हमारा सवाल नंबर तीसरा दिया गया है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो ये देखिए, ये ax² + bx + c के रूप में नहीं है, यानी कि ये बहुपद के रूप में व्यवस्थित नहीं है। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले 6x² लिखेंगे, फिर उसके बाद x वाला गुणक -7x, फिर इसके बाद -3 बराबर ये हो गया 0। अब ये हमारा सही व्यवस्थित क्रम में हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और c का गुणा, तो a और c का हम गुणा करेंगे, तो 6 × 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 18। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो जोड़ने पर घटाने पर क्या आए, 7 आए, तो 6। अब 9 × 2, 9 × 2 क्या होता है 18, और 9 में से 2 घटाते तो हम 7 आता है, तो ये हो गया 6x² - 9x + -2x -3 बराबर हो गया हमारा 0। अब 6x² - 9x, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चिन्ह हमारा बदल जाएगा, तो माइनस का है तो हमारा प्लस हो जाएगा, +2x - 3। अब देखिए, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हमारा कॉमन आ जाएगा 3, इन दोनों में से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 x लेंगे कॉमन, तो इधर आ जाएगा 2x, और अंदर क्या बचा -3। x कॉमन ले लिया तो हमारा 3 बचेगा, x नहीं बचेगा। अब इधर प्लस, अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एक कॉमन लेंगे इन दोनों में से, अंदर बचा 2x - 3। अब देखिए, ये हो गया 3x + 1, और इधर बचा हमारा 2x - 3। अब क्या करेंगे, 3x + 1 बराबर अगर हम 0 रखे हैं, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1, x बराबर हो जाएगा हमारा -1/3। इधर क्या हो जाएगा हमारा 2x बराबर 3, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3/2। अब हमारे अल्फ़ा और बीटा निकल कर आ गए। अब अल्फ़ा आया हमारा, अल्फ़ा बराबर हो गया -1/3, और बीटा बराबर हो गया हमारा 3/2। अब ए क्या हो गया हमारा, ए बराबर हो गया 6, बी बराबर हो गया हमारा -7, और सी बराबर हो गया हमारा -3। अब हम शून्यकों का सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे हम। अब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया -1/3 प्लस बीटा हो गया हमारा 3/2, और माइनस बी क्या हो गया हमारा -7/a हो गया हमारा 6। तो ये हो गया 3 और 2 क्या 6 हो गया। अब 3 में 2 का 6 में 2 3 का भाग देंगे 2, 2 का गुणा -2। अब ये 3 और 3 का 3 से करेंगे 9 प्लस के 9 बराबर ये हो गया माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 7/6। अब इधर अब क्या आया हमारा प्लस के 9 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 7 बचेगा ऊपर, 7/6 बराबर 7/6। अब ये दोनों हमारे क्या हैं बराबर हो गए। अब हमें करना है शून्यकों का
गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल हमारा अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास हो गया -1/3 गुणा 3/2। अब सी बटा ए क्या हो गया, सी हो गया हमारे पास -3 और ए हो गया हमारे पास 6। अब 3 का गुणा -1 से किया तो -3/3 का गुणा 2 से किया तो 6। अब ये आ गया -3/6। अब ये भी दोनों क्या है, बराबर। तो इसकी भी हमारी सत्यता सिद्ध होती है, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपस में दोनों बराबर है। अब हमारा सवाल नंबर आ जाता है 4। अब हमारा सवाल नंबर 4 दिया गया है 4u² + 8u। ये हमारा सवाल नंबर हो गया, ये हमारा सवाल नंबर हो गया चौथा। अब सबसे पहले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4u दोनों में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4u दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बच जाएगा, इधर से 1 प्लस, अब यहाँ से 4u ले लेंगे तो अंदर क्या, यहाँ से 4u² है तो यहाँ पर u बच जाएगा, क्या बच जाएगा, u। अब अंदर से 4u ले लिया तो यहाँ बच गया 2 बराबर 0। अब 4u के लिए 4u बराबर 0, 4u बराबर क्या हो गया हमारा, 4u बराबर हो गया हमारा 0 और u + 2 बराबर हो गया हमारा 0। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0/4, तो u बराबर हो गया हमारा 0। अब इसके लिए u ये जाएगा तो u बराबर इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा -2। अब हमारे अल्फ़ा और बीटा आ गए। अल्फ़ा बराबर हो गया हमारा 0 और बीटा बराबर हो गया हमारा -2। और ए बराबर क्या हमारा u² है, u² दिया गया है तो ए हो गया हमारा 4, बी हो गया हमारा 8 और सी हो गया हमारा 0। अब शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का योग करना है तो शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब ये हो गया, अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 0 और बीटा क्या हो गया हमारा -2, तो +-2 बराबर -b क्या हो गया हमारा अब b क्या दिया गया हमारा 8/a बराबर क्या हो गया हमारा 4। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बराबर, अब इस 8 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा -2 बार। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये हो गया शून्यकों का योग। अब हम शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है C/A। अब C/A हो गया। अल्फ़ा बीटा हमें पता ही है, हमारा अल्फ़ा दिया गया है 0 और बीटा हो गया गुणा -k तो हो गया। अब C क्या दिया गया हमारा, C हो गया 0 और A हमारा दिया गया है 4। ये हो गया -2 का गुणा 0 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 और इधर भी 0 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब इन दोनों की सत्यता भी सिद्ध होती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल, अब हमारा अगला सवाल आता है पाँचवा। हमारा पाँचवा सवाल है t² - 15। अब t² - 15 तो t² - 15 बराबर हो गया 0। अब ये इधर चला जाएगा तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15। अब t², ये स्क्वायर दिया गया, ये उधर जाएगा तो ये इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो t बराबर अंडर रूट ये हो गया 15। अब t बराबर क्या हो जाएगा, अब या तो प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा -के अंडर रूट 15। अब अल्फ़ा और बीटा आ गए हमारे पास। अब हमारा a बराबर इसमें क्या दिया गया है 1, यानी कि स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में कुछ भी नहीं है तो a हमारा क्या हो गया 1। अब b हमारा क्या हो गया 0 और c हमारा क्या हो गया -के 15। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग। सत्यता की जांच करनी है तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -के b/a। अल्फ़ा बीटा क्या दिया गया है, अल्फ़ा हो गया हमारा -के अंडर रूट 15 हो गया अल्फ़ा और प्लस अंडर रूट 15 ये हो जाएगा -के। अब बराबर b क्या हो गया हमारा 0,
तो -0 अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 1। तो √15 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो √15 माइनस √15 बराबर ये हो गया 0। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। अब इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होता है C/A। अल्फ़ा बीटा हमारा हो गया C/A। अब अल्फ़ा हो गया √15 इंटू बीटा हो गया -√15। C हमारा दिया गया है -15, तो बराबर -15 बटे A हमारा क्या दिया गया है, A हमारा दिया गया है 1। अब ये 15 हो जाएगा। अब इसका प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। अब √ से √ हट जाएगा, ये हो जाएगा 15, -15 हो जाएगा बराबर इधर भी क्या हो जाएगा -15। अब ये दोनों में हमारे सिद्ध हो रहे हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब अगला छठवां सवाल हमारा दिया गया है 3x² - x - 4। अब ये हमारा छठवां सवाल होगा। सबसे पहले वही प्रक्रिया, हमें A और C का क्या करना है, गुणा। अब गुणा करेंगे तो 3 × 4 बराबर हमारा क्या हो गया 12। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े चाहिए जो घटाने पर क्या आए, हमारा 1 आए। अब हमें यानी कि 4 × 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ होगा 3x² - के 4x - 3x, ये हमारा -4 बराबर हो गया 0। अब इसके बाद 3x² इसको से खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, -4x, ये प्लस का 3x - 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम अलग अलग कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, और भी कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3x माइनस यहाँ बचा 4। यहाँ से इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ एक कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 3x - 4। अब दोनों को एक साथ लिख देंगे, x + 1, ये हो गया हमारा 3x - 4। अब अगर x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा हो गया -1। अगर 3x - 4 बराबर 0 है तो 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 4। x बराबर हो जाएगा हमारा 4/3 अल्फ़ा और बीटा। अब हमारे अल्फ़ा और बीटा निकल के आ गए तो शून्य को A बराबर हमारा क्या हो गया, A बराबर हो गया हमारा 3, B बराबर हमारा क्या हो गया -1 और C बराबर हो गया हमारा -4। अब शून्यकों का योग, सत्यता की जांच करनी है तो सबसे पहले हमें शून्यकों का योग निकालना होगा। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा और प्लस बीटा क्या होता है -B/A। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या दिया गया है, अल्फ़ा हमारे पास हो गया -1, अल्फ़ा हमारे पास हो गया -1 प्लस बीटा क्या हो गया 4/3 बराबर -B क्या हो गया -1 ही दिया गया है तो -1/A हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पर हम लासा पलेंगे, ये हो गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा -3 हो गया, ये हो गया हमारा +4 बराबर माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/3 हो गया। -3 में से +4 जाएंगे तो ये हो गया 1/3 बराबर, ये हो गया 1/3। तो ये दोनों हमारे सत्य सिद्ध होते हैं शून्यकों का योग। अब आते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर हमारा होता है C/1। तो अल्फ़ा बीटा हमारे दिए गए -1 गुणा बीटा हमारा दिया गया है 4/3 बराबर C हमारे पास क्या दिया गया है, C हमारे पास दिया गया है -4 और A हमारे पास दिया गया है 3। अब ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा -4 बटे ये हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा -4/3। अब ये दोनों भी क्या हुए, सत्य हुए, बराबर हुए। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमारा बराबर प्राप्त हुआ। अब अगला सवाल हमारा दूसरा दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब इस तरह के सवाल में क्या होता है, हमें द्विघात बहुपद निकालना होता है और हमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल पहले से ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, तो सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है,
अगर इसका फॉर्मूला है, अगर हमसे द्विघात बहुपद निकलवा रहा है और दिया क्या गया है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा। ये दो चीज़ें हमें देकर जब हमसे द्विघात बहुपद निकलवाता है तो हम द्विघात बहुपद किस तरह से निकालते हैं, तो हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद जब दिया गया होता है, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया होता है और हमसे उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए कहता है, तो इस तरह के सवालों में हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रख देंगे, बीटा की जगह बीटा रख देंगे और अल्फ़ा बीटा इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद निकल कर प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हमारा पहला सवाल क्या आता है, पहला सवाल हमारा आता है 1/4 और -1। अब इसमें ये दिया गया है हमारा शून्यकों का योग और ये दिया गया है हमारा शून्यकों का गुणनफल। और द्विघात बहुपद निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये हमारा हो गया अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 1/4 रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4, ये हो गया 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह -1। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस x/4, इसका गुणा इससे करेंगे x/4 हो जाएगा और प्लस माइनस में ये हो जाएगा माइनस। अब नीचे एक, इस यहाँ पे 1 बराबर हो गया 0। अब ये हो जाएगा हमारा, अब नीचे पूरे का हम लासापा लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। अब हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया, ये वाला। अब ये द्विघात बहुपद के रूप में आ गया तो हमारा द्विघात बहुपद हो गया 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 और ये हमारा निकल के आया द्विघात बहुपद। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसी तरीके से हमारा अगला दूसरा सवाल हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हमारा दिया गया है √2 और 1/3। तो सबसे पहले शून्यकों का ये दिया गया है योग और ये शून्यकों का गुणनफल। तो हमें पता है कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। अब इसी में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2, अल्फ़ा बीटा की जगह हम 1/3 रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया √2 और ये हो गया हमारा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह हो गया हमारा 1/3। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। अब ये 1 हो गया हमारा, ये इसके नीचे भी 1 हो गया, पूरे का लासापा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, अब द्विघात बहुपद के रूप में आ गया 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 प्लस 1। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इसके बाद अब हम सवाल नंबर करेंगे तीसरा। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर तीसरा 0 और √5।
5 दिया गया। ये हमारा शून्यकों का, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब द्विघात बहुपद निकालना है, इससे द्विघात बहुपद निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हो गया। अब एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह हमारा क्या हो गया? 0। अल्फ़ा बीटा की जगह यानी शून्यकों का योग 0 दिया गया है, 0। ये हो गया हमारा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हमारा क्या दिया गया? √5। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 0 का गुणा एक्स से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस √5 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, अब 0 का कोई महत्व नहीं है तो ये हो गया प्लस √5 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आ गया है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर हमारा 4 कहता है 1 और 1। तो शून्यकों का योग हमारा दिया गया है 1 और उनका गुणनफल भी हमारा क्या दिया गया है? गुणनफल भी हमारा 1 है। तो द्विघात बहुपद निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस हमारा क्या हो गया? अल्फ़ा बीटा। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। अब क्या करना है? इसमें हमें इन राशियों को जमाना है। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया? 1, और ये हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो गया? 1। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1x ये हुआ एक्स प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। इसके बाद हमारा सवाल नंबर आता है 5वां। हमारा सवाल नंबर 5वां कहता है माइनस के 1/4 और 1/4। तो हमें पता है शून्यकों का योग क्या दिया गया है? माइनस के 1/4 और शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग में हम माइनस के 1/4 को रखेंगे और शून्यकों का गुणनफल में हम 1/4 को रखेंगे। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा माइनस के 1/4। ये हो गया हमारा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हमारा हो गया 1/4। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इसके नीचे 1 मान लिया। अब पूरे का लासपा लेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका लासपा गया 4, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x और प्लस ये हो गया 1। तो हमारा ये आ गया द्विघात बहुपद के रूप का। तो हमारा द्विघात बहुपद हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर आखिरी, जो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है वो आ जाता है। हमारा आखिरी सवाल है 6वां, 4 और 1। अब द्विघात शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब ये हो गया द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा 4। ये हो गया हमारा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो गया हमारा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये सीधा हमारा निकल के आ गया द्विघात बहुपद। तो अब इस सवाल के साथ ही हमारी प्रश्नावली 2.2 क्या हो जाती है? समाप्त। इसके बाद हम आगे की प्रश्नावलियों को भी करेंगे, जिसमें विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भी सवालों को हल करना होता है, भाग विधि के द्वारा यानी बहुपदों में भाग दिया जाता है। वो हम आगे अगली प्रश्नावली में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।